Hello students, now we will see chemical properties of carboxylic acid. इसमें पहले हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें कि जैसे कि O और H का बॉन्ड टूटेगा, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा. ओके, तो एंड यहां पे हम क्या देखेंगे? अबाउट एसिडिटी. किसके बारे में देखेंगे? अबाउट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में इसमें हम देखेंगे कि कितनी एसिडिक है, क्या है. तो पहला है आपका रिएक्शन विद मेटल्स एंड अल्कलीज, मतलब और बेस के साथ. तो जैसे फिनॉल और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, सेम तरीके से आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन आपकी प्रोड्यूस करती है. किसके साथ? मेटल के साथ या फिर बेस के साथ. जैसे कि आपका क्या हो गया? RC=OH है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम, ये मेटल हो गया. तो Na है, ये इधर आ जाएगा और आपका हाइड्रोजन गैस वो निकल जाएगी. तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस हाफ H2. I have balanced it, but it's not much important. इसी तरीके से अगर बेस के साथ होता, Na की जगह NaOH होता, तो क्या होती है हमारी रिएक्शन? RC डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH. अगेन ये OH का बॉन्ड, यहाँ भी OH का बॉन्ड टूटा, ये H अलग हुआ, यहाँ भी H अलग हुआ. H और OH मिलकर H2 बना लेंगे, बाकी आपका सेम रहेगा. प्लस H2. नाउ द क्वेश्चन इज, ये डिफरेंट कैसे है? मतलब ऐसा क्या है? तो एक चीज और ये कार्बोक्सिलिक करती है जो कि अल्कोहल और फिनॉल नहीं करते. ये वीक अल्कलीज या फिर वीक अल्कलीज जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वगैरह के साथ ये रिएक्ट करता है. ठीक है, तो इट रिएक्ट विद वीक अल्कलीज लाइक हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट्स, उनके साथ ये रिएक्ट करता है. बट फिनॉल्स उनके साथ रिएक्ट नहीं करते. RC डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट आप ले लो, प्लस NaHCO3. ओके, अब दो प्रोडक्ट तो सेम रहेंगे. ये टूटा, यहां से Na उठ के यहां पे आ गया, तो ये तो आपका एक तो सेम रहा. आई एम राइटिंग लाइक दिस. ओके, RC डबल बॉन्ड ONA, दिस इज सेम. अच्छा, ये जो H गया, यहां से H और O मिलके H2O बना लिया. सेम, बस क्या एक्स्ट्रा निकलता है? CO2 गैस निकलती है. तो CO2 गैस जो इवॉल्व होती है, दैट टेल्स अस द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप. तो ये किसके साथ होता है? केवल इसी के साथ होता है. तो इसीलिए इस रिएक्शन को, ये वाली जो लास्ट वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कैसे लेते हैं कि दिस रिएक्शन इज ऑल्सो टेकन यूज्ड टू डिटेक्ट द, ये रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं कि अगर CO2 आपकी रिलीज हुई तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर CO2 रिलीज नहीं हुई तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है. अच्छा, ये तो चलो ठीक है, हो गया, क्योंकि बाकी कोई इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. बाकी कोई मीन्स अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ओके, नाउ ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है? एक तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा. सपोज ये आपका RC डबल बॉन्ड O एंड OH. इसका जो आपने क्या किया? हाइड्रोलिसिस किया. अगेन वही एसिड है, H दे देगा, H3O प्लस. तो आपको क्या मिला? एक तो H3O प्लस मिला एंड आपको क्या मिला? प्लस RC डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलेट आयन मिला. नाउ इसका एक रेजोनेंस बन सकता है क्या? ये जो है, ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये बॉन्ड इधर, ये रेजोनेंस है, मतलब इधर दिस और दिस.
तो इधर O माइनस हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये आपकी सिंपल वो हो गई। इसलिए दो रेजोनेंस होते हैं, कार्बोक्सिलिक आयन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। एंड मेन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, कार्बन पे ऑक्सीजन जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दैट मीन्स कि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों ही इनको इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। इक्विवेलेंट सेम है, देखो जैसा ये है सेम, तो दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ लेट मी शो यू समथिंग कि ये तो हम हाइड्रोलिसिस हो गया क्या, RCOOH प्लस H2O will give you RCOO minus plus H3O plus। अब जैसा कि हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट RCO माइनस इन H3O प्लस अपॉन में प्रोडक्ट O अपॉन में रिएक्टेंट RCOOH इंटू H2O। अब H2O क्या है, लिक्विड है, इसका कंसेंट्रेशन लिक्विड मतलब प्योर लिक्विड है, इसका कंसेंट्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो H2O यहां आ जाएगा। तो K इंटू H2O इज इक्वल टू क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ RCO माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन में RCOOH। ये जो टर्म है ये किसके बराबर हो जाएगा, Ka के बराबर। तो आई एम राइटिंग इट Ka इज इक्वल टू, Ka यहां पे क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया Ka। ये हमारा क्या हो गया, Ka हो गया। ओके, तो हमें क्या चाहिए, pKa हम जल्दी लेके चलते हैं। pKa इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस का लॉग Ka, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ Ka, सॉरी नॉट Ka, Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो pKa की वैल्यू जितनी कम होगी, लोअर द वैल्यू ऑफ pKa स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल दोस थिंग्स। अब जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारी है वो आपकी क्या है, ट्राई फ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राई फ्लोरोएसिटिक एसिड, जिसका पीके कितना है 0.23। ऐसे आपकी बेंजोइक एसिड है, इसका पीके कितना है 4.19, एसिटिक एसिड है, इसका पीके कितना है 4.76। ऐसे जनरली बता दी गई है। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उनका पीके कितना होता है, लेस देन 1। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं उनका पीके कितना होता है, लेस देन 1। जो मॉडरेट एसिड्स होती है, कौन सी एसिड्स होती है, मॉडरेट या फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं, उनका पीके क्या होता है 1 to 5, 1 से 5 के बीच में। ओके, अच्छा, जो वीक एसिड्स होती हैं उनका पीके क्या होता है 5 to 15, एंड जो वेरी वेरी वीक, बहुत ज्यादा वीक या फिर एक्सट्रीमली वीक एसिड्स होती हैं उनका पीके क्या होता है ग्रेटर देन 15। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहां पे आप लोग, आई गेस यू गॉट दिस, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन पीएच एंड पीकेए। पीएच एंड पीकेए ये टोटली क्या है, डिफरेंट है। पीएच जो होता है वो 1 से 14 की टेबल होती है, ठीक है, और पीकेए जनरली हम केवल एसिड की ही बात करते हैं इसमें, ठीक है, जितना हो तो 0 से कम भी जाता है यहाँ पे। और पीकेबी अगर हम बात करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं, ओनली अबाउट बेसिस। बट पीएच में एक्चुअली हम दोनों की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जो मिनरल एसिड होती है जैसे कि HCl वगैरह, उनसे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होती है, ठीक है, बट ये अल्कोहल से और कई सिंपल फिनॉल से स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। कैसे, अब देखो आपका अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चले तो ये आपका कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो R सपोज आपका लगा हुआ है, तो
तो एज वी नो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन होगा। ठीक, अब इसका जब हम रेजोनेंस करें अगर हम, तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे एज वी नो। ये वाला जो नेगेटिव इस पे आ जाएगा, ये नेगेटिव इस पे आ जाएगा। और इन दोनों का इक्विवेलेंट हम कैसे बनाते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आर सी ओ ओ लाइक दिस, जैसे बेंजीन का ऐसे बनाते हैं हम लोग इसी तरीके से। तो बट नॉट आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द इक्विवेलेंट वाले पे, बस हम ये कह रहे हैं कि आई एम सेइंग दिस कि ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। कैसे रेजोनेंस है इसके, दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ऐसे अगर हम फिनॉल लेके चले, ये हो गया फिनॉल, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एच हटा दो, फेनॉक्साइड आयन, क्या होगा, फेनॉक्साइड आयन। अब द क्वेश्चन इज, फेनॉक्साइड आयन जब हम बनाते हैं, इसका जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बनता है आपका, वी नो दैट ये इस पे आएगा, फिर ये इस पे आएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे नेगेटिव, देन दिस, फिर ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा। आई एम नॉट मेकिंग ऑल, बट आई वांट टू शो समथिंग। ये तो ऐसे 5-6 बन जाते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा है कि देखो, अभी तक व्हाट वी हैव स्टडी की, ये है आपका, इसने जब दिया तो ये बना, ये जो बना इसके कितने हैं, 2 हैं। ठीक, अच्छा, इसने जब H दिया तो ये बना, इसके कई सारे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग। बट और क्योंकि इसने H दिया, और तो ये जाता, इसका मतलब फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होनी चाहिए कार्बोक्सिलेट से, बट इसकी जो रेजोनेंस है वो नॉन इक्विवेलेंट है। व्हाई नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि फेनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज कहां पे है, ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर है, और जब आप इसका रेजोनेंस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कौन कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होल्ड कर रहा है। ठीक, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को कौन होल्ड कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इस केस में रेजोनेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसका रेजोनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस एज कार्बन दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज होल्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। thus कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ओएल, फिनॉल। ओके, नाउ लेट अस सी, अगर हम कोई ग्रुप लगा देते हैं सब्स्टिट्यूएंट तो क्या फर्क पड़ता है। सपोज, सॉरी, ठीक है, इसमें आपने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया अगर आपने, तो क्या होगा, देखो अभी ये नहीं था तो इस इलेक्ट्रॉन से ये दोनों खेल रहे थे आपस। ठीक, तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे थे। ठीक है, अब ये आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया है साथ में। अब ये इलेक्ट्रॉन 3 लोगों में बांट सकते हैं। कितने लोगों में बांट सकते हैं, 3 लोग बांट सकते हैं, तो ज्यादा स्टेबल हो गया। ओके, सपोज इलेक्ट्रॉन इज अ टेंशन, इलेक्ट्रॉन क्या है, टेंशन है, जो टेंशन को ज्यादा हैंडल कर ले वो क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल। तो ये पहले वो टेंशन 2 लोग बांट रहे थे, अब इन्हीं के जैसा एक और आ गया। नाउ दिस टेंशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल 3 ऑफ देम, तो अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया। बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता, ओके, अब एक तो टेंशन इलेक्ट्रॉन पहले से था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डाल देगा, और संभालने वाले 2 ही लोग हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका लग गया तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि लगे होंगे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कार्बन ट्राइफ्लोराइड, NO2, Cl मतलब कि इसके लगने से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और इसके लगने से सबसे कम बढ़ेगा। दैट वी विल सी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट ऑल दोस मतलब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। नाउ सी दिस इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ये आपका प्रोपेनोइक एसिड सबसे वीक। ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, तो इस तरीके से आपके ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्रीज 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 एंड ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग, फिनाइल जैसे कि बेंजीन ग्रुप है, ये देखो यहाँ पे बेंजीन डायरेक्टली मतलब कि C6H5 COOH और आपका क्या है C6H5CH2 COOH। जब डबल बॉन्डेड फिनाइल या विनाइल ग्रुप मतलब डबल बॉन्डेड एल्कीन वाला ग्रुप या फिनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली लगा हुआ होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगेन वही रेजोनेंस करने का क्या मिल जाता है, चांस मिल जाता है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब फिनाइल या विनाइल ग्रुप अगर लगा हुआ होता है तो रेजोनेंस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं और एसिडिक इंस्टेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो दिस वाज द अबाउट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ एंड मतलब बेसिकली यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, O और H का क्लीवेज हुआ था। अब हम C और O के बॉन्ड की क्लीवेज के ऊपर रिएक्शंस देखेंगे।